नमस्कार। आज बसंत पंचमी के पावन मौके पर, माँ सरस्वती के जन्म दिवस के मौके पर मुझे प्रसन्नता है कि मैं YouTube चैनल का अपना पहला संस्करण स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस विशेष मौके का, इस विशेष दिन पर मुझे आज का दिन YouTube चैनल के लिए स्टार्ट करने के लिए मिला। इससे पहले भी मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ। फेसबुक पर मेरा चंद्रशेखर तथा चंद्रशेखर शेखर हिंदी में, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, दो मेरे अलग अलग नाम से पहले ही आप लोगों के बीच में हैं। इसके अलावा अखबारों के माध्यम से तथा अपने बैठकों के माध्यम से कई और तरीक़ों से मैं आपके बीच में पिछले लंबे समय से सक्रिय रहा हूँ। छात्र जीवन से राजनीति की धारा में बहा हूँ और 32 वर्षों से इस कार्य में जुटा हूँ और इसके अलावा कुछ किया भी नहीं। जो कुछ भी था, जो बड़े कैनवास पे जो तस्वीर खींची, उसको राजा वीरभद्र सिंह ने मुझे अपने आशीर्वाद से इस जनता के बीच में सक्रिय किया। उससे पहले छात्र जीवन में भी मुझे क ख ग राजनीति का पढ़ने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मैं निकला हूँ तथा उसके बाद से लगातार अपने धर्मपुर क्षेत्र के अंदर सक्रिय रहा हूँ। यहाँ के दुख तकलीफ़ जनता की, यहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी खुशियों में शामिल होना, उनके दुखों में शामिल होना तथा इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पाया, जो कुछ भी और हो भविष्य में होगा, मैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहा हूँ, आगे भी प्रयासरत रहूँगा। लेकिन मैंने समझा कि नई पीढ़ी, बहुत सी नई पीढ़ी YouTube चैनल को भी बेहतर समझती है, जिसमें संवाद जो है वो स्पष्ट तौर पे कोई लाइव नहीं बल्कि एक बेहतर संवाद भी स्थापित किया जा सकता है। YouTube चैनल एक बेहतर जानकारी देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी अब YouTube पे इसी मार्फत पहुंच रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक उसकी रीच हो सके। मैं अपने सभी चाहने वालों को, सभी प्रशासकों को, सभी अपने हमदर्द लोगों को जो मेरे साथ हमदर्दी रखते हैं, उनसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला बेल दबाएं तथा ज़रूर लाइक करें ताकि ये हमारा विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये साल चुनावी साल भी है। ये 2022 अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव की दस्तक है। उससे पहले काफ़ी कुछ वजहों से मैं जनता के बीच में पहुंचा। कोरोना काल में मुझे लोगों के घर घर पहुंचने का भी मौका मिला और सचमुच ही मानवीय संकट से ये दुनिया गुजर रही है। बहुत बड़ा संकट है ये। शायद हम इससे बड़ा संकट न पहले कभी देखा है हमारी पीढ़ी ने, इसके बाद कभी शायद हमें देखने को मिले। लेकिन इसमें लोगों के पास अवसाद और मनोवैज्ञानिक दबाव और रोज़गार से छुट्टी होना, बच्चों की पढ़ाई का संकट, बच्चों का शिक्षा से दूर हो जाना, अनेकों बहुत से ऐसे वजह हैं जिन वजहों ने सचमुच इस संकट को और गहरा कर दिया है। महंगाई है, ऊपर से बेरोजगारी बढ़ी है और सरकारें पारदर्शिता से दूर हटी हैं। सरकारों ने अपना जो संचालन है, कार्यक्रमों का जो संचालन है, पारदर्शी ना करने के बजाय उसको छुपा कर करना बेहतर तकनीक के साथ और दबाव के साथ, कई तरह की एजेंसियों के दबाव में डालकर एक जो एक विचार जो पनपता है, जो विचार खुद ब खुद आगे बढ़ता है, उस विचार को रोकने की कोशिश हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी जी तथा दूसरे जो भी विचारक लोग इस वक्त इस दुनिया के अंदर हैं, उन सब लोगों के सामने एक ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही जो कि लोकतंत्र में ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये हो रहा है। और जहाँ तक मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूँ तो मैं तो साक्षात देख रहा हूँ कि किस तरह से लोगों के बीच में खौफ है, डर है और अपने भविष्य को लेकर चिंता तो है, वाजिब चिंता है, लेकिन अपने ही बच्चों को लेकर, अपने ही भविष्य को लेकर लोग ना सवाल खड़ा कर पा रहे हैं, ना लोग सवाल पूछ पा रहे हैं और समय को निकालने की कोशिश हो रही है कि समय थोड़ा सा निकल जाए।
ये कैसा समय चल रहा है जिस वक्त में लोग समय को निकलते हुए देखना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि समय बीत जाए। समय का जो इस वक्त का जो काल का चक्कर है, काल का चक्कर जो है अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव का है। कर्मचारी चुप हैं, छात्र जो हैं वो कक्षाओं से बाहर निकलकर छोटे छोटे क्रीड़ा स्थलों तक ही केवल अपने आप को सीमित रखे हुए हैं। विचारों का प्रवाह जो होना चाहिए था वो रुक गया है। और इससे बेहतर दिन, सरस्वती माँ का जिस दिन जन्मदिन हो, बसंत पंचमी हो, उससे बेहतर दिन मुझे यूट्यूब चैनल को शुरू करने के लिए कोई और नहीं था। और जिस तरह से मैंने अपने आप को पिछले 32, 33, 35 सालों से, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के पैमाने पर था, चाहे वो भारत के पैमाने पर था, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे था, अपने विचारों को खुले तौर पे रखा है। उसकी वजह से बेवजह कई बार मुझे परेशानियां भी हुई हैं, दिक्कतें भी हुई हैं। बहुत से लोगों ने समझने में चूक भी की है। और मुझे भी लर्न करने का इस वक्त में बड़ा लंबा अनुभव भी मिला। मुझे बहुत सा समय मिला जिसमें मुझे सीखने को मिला। और सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं। और मुझे इससे बेहतर जो अपने ही क्षेत्र के अंदर जो लोगों के अनुभवों से मुझे मिला है, उन सब लोगों के प्रति कृतज्ञ भाव के साथ उनको नमन करता हूँ। जिन भी साथियों ने मुझे इस पूरे के पूरे सफ़र में सपोर्ट किया है, मुझे ताकत दी है, मुझे किसी भी तरह से उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उनके प्रति नतमस्तक हूँ। मैंने कभी किसी के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर कभी सोचा नहीं, कभी इस तरह से विचार नहीं किया। लेकिन आज इस बात को मुझे इस YouTube चैनल के माध्यम से अब लगातार आपके बीच में आना है, मुझे अपनी बात को कहना है कि ये जो समय आने वाला समय है, इस समय में मुझे चाहे भारत के राजनीतिक तत्कालीन जो विषय हैं उसके ऊपर बोलना हो, चाहे प्रदेश के स्तर के ऊपर बोलना हो, चाहे सामाजिक तौर पर जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है मुझे उसके ऊपर बोलना हो, ये एक चैनल मेरा आप लोगों के बीच में आएगा है। और ये चंद्रशेखर के नाम से है। मैं चाहूँगा कि आप इसे आज मैं केवल इंट्रोडक्टरी में बातचीत आपके बीच में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पांस है, आप लोगों का जो मुझे सपोर्ट है, वो और भी ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित करेगी, और भी ज़्यादा जनता के बीच में इस माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ सकूं, इसके माध्यम से आपके बीच में पहुंच सकूं, इसके माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात को रख सकूं। ये आपकी सपोर्ट और आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर बहुत कुछ ये डिपेंड करेगा। और ये आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे विचारों को सपोर्ट किया है। और माननीय हमारे बीच में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छा थी ऐसी कि मुझे इस क्षेत्र का नेतृत्व मैं करूं। इस वजह से उन्होंने बारंबार हमारे कहने पर, हमारी गुजारिश पर, हमारे आग्रह पर उस क्षेत्र के अंदर भी आए, संकट के समय में भी आए, वैसे भी आए, जब वो लीडर अपोजिशन थे तब भी आए, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी 4-5 एक बार उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया। उनके परिवार का विशेष इस इलाके के साथ जुड़ाव रहा। और उन्हीं की कृपा से मैंने अपने धर्मपुर क्षेत्र के ऐसी तकदीर को लिखा है, जिस तकदीर को आज बहुत से लोग जलन भी महसूस करते होंगे, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि हम ये सब कुछ अपने समस्त धर्मपुर क्षेत्र के अंदर कर पाए। मुझे आपके बीच में पुनः आना है, लेकिन आज केवल बसंत पंचमी के इस पावन मौके का इस्तेमाल, इसका प्रयोग मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए कर रहा हूँ। ये ऋतु परिवर्तन का सूचक है, ये नई कोपलों के आने का सूचक है, ये नई प्रकृति का जो हमारे बीच में मौजूद है और हमारे अंदर है, उसका खिलने का प्रतीक है ये आज का पर्व। और माँ सरस्वती जिसकी कृपा से सबके परिवार में खुशहाली आती है, जिसकी कृपा से सबके घरों में नई ऊर्जा आती है, उस देवी का ये आज का ये दिन है। मैं सबको आज के इस पावन मौके पर पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये आज का ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मेरी बेटी इस रिकॉर्डिंग को कर रही है। और ये बेटी और पिता का एक समन्वय प्रयास है, हम दोनों का प्रयास है कि हम YouTube के माध्यम से जनता तक आएँ। और विशेषकर जो 18 से 35 साल का जो नौजवान है वो YouTube पे है। मैं आने वाले समय में पंचायत स्तर पे भी उनके बीच में पहुंचूंगा,
मैं आने वाले समय पे यूट्यूब के माध्यम से भी उनके बीच में पहुंचूंगा, वैसे भी उनके बीच में पहुंचूंगा, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने, जो कुछ भी हमारे फोर फादर्स ने लड़ाई लड़ी, जो कुछ भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में, शास्त्री जी के नेतृत्व में, तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, तथा भगत सिंह जैसे महान जिन्होंने अपनी क्रांतिकारियों ने जिन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दी, उनके नेतृत्व में जो कुछ भी राष्ट्रीय आंदोलन से निकलकर जो संविधान बना, उस संविधान की परिपालना, संविधान की परिपाटी को लागू करना, उसकी आत्मा को बचाए रखना, ये सारी की सारी जिम्मेवारी आज युवाओं के ऊपर है, क्योंकि इन्हीं को इस सदी का नायक होना है। इसलिए मेरा संवाद उनके साथ है, मेरी बातचीत उनके साथ है, तथा मैं चाहता हूँ वो समझें, इस बात को बेहतर तरीके से समझें कि वो एक बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी के साथ आने वाले समय में इस संविधान को तथा इस सामाजिक ताने बाने को बचाने की जिम्मेवारी भी उन्हीं के ऊपर है। जो कुछ भी तड़फ समाज के अंदर है, जिस तड़फ को मैंने महसूस किया है, जिस तड़फ को मैं जी रहा हूँ, मैं उसको अभिव्यक्त भी करूँगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्रेम इस पे मिलना चाहिए। यही मैं इसी कामना के साथ आज के विशेष मौके पर सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ, इस चैनल को आपसे अपील करता हूँ कि इसको लाइक करें, इसको नोटिफिकेशन, इसका बटन दबाएं। ये 2-3 बातें जो सभी कहते हैं, मुझे भी कहनी है, और इसलिए कहनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं इस चैनल के माध्यम से पहुँच सकूँ, तथा समाज के, राजनीति के, अर्थव्यवस्था के जो कुछ भी बारीकियां हैं, उनको जो मैं समझ पाता हूं, आपके बीच में रख पाता हूं, तथा जो मेरे आसपास जो घटित हो रहा है, उसको लेकर जो कुछ भी मैं महसूस करता हूं, उसको आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से रख सकूं। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पावन मौके पर बहुत बहुत बधाई।